चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में एक ग्रामर का पॉइंट देखते हैं। जो पॉइंट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले समझें कि वॉइस किसे कहते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ध्यान है, इंग्लिश में हम लोग जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना, एक नॉर्मल सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, एक सिंपल मैंने सेंटेंस लिखा। तो कोई भी सेंटेंस लिखता है ना, उस सेंटेंस में जनरली तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो नाम दिया हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होता है सबसे पहले। दूसरा, वो क्या काम कर रहा है, वो होता है वर्ब, एक वर्ब। और किसके ऊपर काम कर रहा है, वो वर्ड कहलाता है ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में जनरली ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इन तीनों में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब मतलब वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं जो बताते हैं कि क्या काम हो रहा है। जैसे इज राइटिंग, भाई वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कूद रहा है, क्या काम कर रहा है, ये वर्ड कौन बताता है, वर्ब बताता है। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेंटेंस का कहलाता है, बराबर ना। और यही वर्ब को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग मेथड से डिस्क्राइब करने की मेथड, वही हम लोग कहते हैं वॉइस। वर्ब को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करना, वही एक तरह से वॉइस कहलाता है। अब ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दूसरा अगर मैं बताऊं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ होता है, इन दोनों का रिलेशन बताती हुई जो मेथड है, वो भी वॉइस कहलाती है। वर्ब को इस तरह से लिखना जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता हो, तो वो भी एक तरह का वॉइस कहलाता है। अब देखो, जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ये इसमें दिया हुआ है ना। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। यहाँ पहला मैंने सेंटेंस लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है। और ये अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है, बरोबर। लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय हिम। मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर मेन जो फोकस है या जो मेन इंपॉर्टेंस है, वो सब्जेक्ट को दी गई है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही, भाई वो लिख रहा है, मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है। जबकि यहाँ पे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर, यहाँ पर पहले आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेन फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ये वर्ब वही कहलाया। और बाय हिम, ये सब्जेक्ट कहलाया। तो यहाँ पर मेन फोकस वो ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया हुआ है, बरोबर ना। तो यही वर्ब को डिस्क्राइब करने की अलग अलग मेथड है कि किसी में सब्जेक्ट को मेन फोकस दिया जाता है, तो किसी में ऑब्जेक्ट को मेन फोकस दिया जाता है। यही लिखने की मेथड को हम लोग वॉइस कहते हैं। और वॉइस के यही दो टाइप आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस वो कहलाता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट मेन हो, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस दिया गया हो, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस दिया हुआ हो ना, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जो सब्जेक्ट अगर मेन हो, सब्जेक्ट पहले दिया हुआ हो, तो वो एक्टिव वॉइस। जिसमें ऑब्जेक्ट मेन हो, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता हुआ ही वॉइस तैयार होता है ना। और इसमें इन रिलेशन के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट मेन होता है तो वर्ब ऐसे लिखते हैं जैसे इज राइटिंग। और अगर ऑब्जेक्ट चेंज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मेन आता है, तो उसमें वर्ब लिखते हैं इज बीइंग रिटन। ये फर्क है ना दोनों के वर्ब में। और हम लोग अभी अगर जो है, हम लोग एग्जाम वाइज प्रिपरेशन करें या तो आपकी टेक्स्ट बुक वाइज प्रिपरेशन करें पहले, तो उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, बरोबर ना। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग करते हो कि एक्टिव का पैसिव में, पैसिव का एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करो। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में मेन ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है वर्ब में।
जैसे यहाँ एक्टिव में इज राइटिंग, तो इसमें इज बीइंग रिटन, ये फर्क हो जाता है ना वर्ब में। तो इनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स आते हैं कि एक्टिव का पैसिव वॉइस में या पैसिव का एक्टिव वॉइस में जब कन्वर्ट करो तो वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं, उसके कुछ रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले वो हम लोग रूल्स समझे, फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों में वर्ब के रूल हैं, सिर्फ ये रूल्स माइंड में रखना है आप लोग। देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, उसमें ग्रामर सबसे इम्पोर्टेंट कहलाता है कि अगर आपका ग्रामर पे अच्छी पकड़ होगी ना तो इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना वो इजी रह जाएगा जब ग्रामर पे पकड़ हो। और ग्रामर पे पकड़ कब आती है, तो वो आती है प्रैक्टिस से। अगर मैं यहाँ पर एक बार आपको सिखा दूँ कि हाँ माइंड में बैठ गया, समझ में आ गया, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से वो चीज़ें आप लोग भूल जाओगे। जब तक उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें माइंड में नहीं बैठेगी या पकड़ में नहीं आएगी। और ये एक बार माइंड में बैठ गई, पकड़ में आ गई ना, तो इंग्लिश की बाकी की चीज़ें जो आपको लिखने में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, रीडिंग करने में जो जो तकलीफ़ें आती हैं वो तकलीफ़ें नहीं आएगी अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी तो। बरोबर। तो अब यहाँ वर्ब के रूल पहले अच्छी तरह से समझना। अब वर्ब के रूल टेंसेस वाइज आते हैं। आप लोगों को टेंसेस तो ध्यान होंगे ही कि जनरली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर भी तो दूसरे सब टेंसेस होते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में भी यही सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट आते हैं ना ये टेंसेस। तो वो टेंसेस भी अगर माइंड में क्लियर हो तो ये रूल से जल्दी से समझ में आएंगे आपको। अब वो टेंसेस अगर क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर फिर और कोई वीडियोस में बात करेंगे हम लोग टेंसेस के बारे में। अभी पहले मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ हो तो उसका क्या हम लोग चेंजेस करेंगे। बराबर ना। फिर सेंटेंस जब देखेंगे ना तो उसमें टेंसेस वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले सिंपल बता रहा हूँ कि अगर अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी V1 दिया हुआ है, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है उसमें इज एम आर उसमें से जो भी यूज होता हो प्लस V3। पैसिव वॉइस में है ना V3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस की पहचान ही बनती है V3 से। अब V1, V2, V3 वो तो ध्यान है ना, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं ना, V1, V2 एंड V3 के, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तो ध्यान है ना। V1 जो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट। V2 वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। और V3 वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट, V1, V2 एंड V3 वर्ब के 3 फॉर्म्स। जैसे कि प्ले, V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्ले, तो उसका पास्ट टेंस होता है प्लेड। और V3 पास्ट परफेक्ट भी उसका वही आता है, प्लेड, है ना। जैसे गो हो तो गो, वेंट, गॉन। ईट हो तो ईट, एट, इटन। बरोबर, ये वर्ब के 3 फॉर्म्स आते हैं ना। और पैसिव वॉइस में पहचान V3 से ही बनती है पहले। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है। तो अगर जब एक्टिव वॉइस में सिंपल V1 दिया हुआ हो, आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज, ऐसे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो V1 का पैसिव में आ जाता है। आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, उसमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3, V1 का V3 में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में V2 दिया हुआ हो, V2 दिया हुआ हो, तो उसका फिर कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में वॉज, वेयर, वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3। कि जब V2 सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ हो, V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस अगर दिया हुआ हो तो उसका कन्वर्ट हो जाता है, आगे वॉज, वेयर लगेगा और प्लस V3। बरोबर। इसके अलावा अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ उसमें इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो या विल, शैल हो, विल बी, शैल बी, जो भी हो, अगर उसके साथ V1 और ING है
बराबर। जैसे यहाँ पर था इज राइटिंग, तो ये इज और V1 में ING इज राइटिंग, ऐसे ना। अब यहाँ इस की जगह पर कुछ भी होता कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, जो भी होता उसमें, अगर ING वर्ड्स दिए हुए हैं तो उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम ही रहेंगे कि इज, एम, आर, या तो वॉज, वर, या तो विल, शैल, वो सब सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा बीइंग, बीइंग प्लस V3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग प्लस V3, बरोबर। जैसे यहाँ पे था इज राइटिंग, तो इज का तो इज ही रहेगा, राइटिंग का क्या हो जाएगा? बीइंग रिटर्न, बीइंग और प्लस V3, तो राइट का क्या होता है? रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न, V3 वो आता है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा था इज राइटिंग, तो वर्ब पैसिव में हो जाता है इज बीइंग रिटर्न, बरोबर। ये एक रूल ध्यान रखना। इसके अलावा कि अगर कभी हैव, हैज, हैड हो और उसके साथ V3 दिया हुआ हो, परफेक्ट टेंसेस हो ना, परफेक्ट टेंसेस, भले वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस, उसमें हैव, हैज, हैड, इन तीनों में से कुछ भी प्लस V3 आता है। परफेक्ट टेंस में तो ऑलरेडी V3 आता ही है, तो उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसका पैसिव में कन्वर्ट होता है कि उसमें हैव, हैज और हैड तो सेम ही रहता है, उसमें रहता है बीन प्लस V3। क्या हो जाता है? बीन प्लस V3, बीन ऐड हो जाएगा। अगर ऑलरेडी हैव, हैज, हैड और V3 दिया हुआ है तो सिर्फ बीन ऐड हो जाएगा, बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में, बराबर ना। और आखिरी चीज कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए हुए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, विल, मे, माइट, ऐसे कोई भी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए गए हो, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट या विल, शैल, जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स और उसके साथ अगर V1 दिया हुआ हो, अगर उनके साथ V1 जैसे विल गो, शैल गो, कैन गो, है ना, वुड गो, शुड गो, कुछ भी, कोई भी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स और V1 दिया हुआ हो, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब्स तो सेम ही रहते हैं, वो कैन, कुड, शुड, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, वुड, मे, माइट, विल, शैल, या इसके अलावा भी आते हैं जैसे ऑट टू, हैव टू, या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, अगर उनके साथ V1 दिया हुआ है तो वो सब सेम ही रहेंगे। पैसिव वॉइस में हो जाएगा B प्लस V3। क्या लग जाएगा उसमें? सिर्फ B लग जाएगा। जैसे अगर उसमें दिया हुआ हो विल गो, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल बी गॉन, बराबर ना। ये विल की जगह पर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, समझ आ रही है ना बात? तो वर्ब में चेंज करना हो ना, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए ये 4 रूल खास ध्यान रखना कि कौन सी सिचुएशन हो तो क्या चेंज करना है। V1 हो तो उसमें इज, एम, आर और V3 करना है पैसिव वॉइस के लिए। V2 हो, सिर्फ V2, तो वॉज, वेयर एंड V3। जब ING फॉर्म दिया हुआ हो, किसी के भी साथ ING हो, तो उसका बीइंग और V3 लगाएंगे। हैव, हैज, हैड और V3 दिया हुआ है तो उसमें बीन प्लस V3 लगेगा उसके साथ। और अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सिर्फ V1 दिया हुआ है तो B प्लस V3। ये रूल्स वर्ब में अच्छी तरह से माइंड में रखना। और दूसरी चीज, दूसरी इसमें रूल आते हैं कि जब सब्जेक्ट की प्लेस चेंज होती है, एक्टिव का पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है, मेन होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है। तो जब सब्जेक्ट की प्लेस चेंज होती है ना, तब भी उसके रूल में चेंज आता है। जैसे ही, तो ही का बाय हिम हो जाता है, बरोबर ना। उसी तरह से दूसरे वर्ब भी, जैसे आई हो तो आई का बाय मी हो जाता है,
बरोबर ना। अगर वी हो तो वी का बाय अस, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट दिया हुआ उसे पैसिव वॉइस में जब पीछे लगाते हैं तो बाय के साथ उसे रखते हैं कि वी का बाय अस। कि अगर ही हो तो बाय हिम, जैसे यहाँ पे था ना ही, तो ही का बाय हिम। अगर शी हो तो बाय हर। अगर इट हो तो उसमें वही रहता है बाय इट। अगर यू हो तो यू में भी वही रहता है बाय यू। अगर दे हो तो उसमें होगा बाय देम। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए भी ये चीजें माइंड में रखना। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए बेसिकली ये रूल्स हैं, ये वर्ब के रूल्स, और जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो ये उसके रूल्स। ये रूल्स पहले माइंड में रखो। तो अब इनके सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस देखें कि एक्टिव का पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना हो तो कुछ जनरल सेंटेंसेस पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक्टिव का पैसिव वॉइस में या पैसिव का एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले सेंटेंस देखकर पहचानना है हमें कि वो कौन सा वॉइस है, एक्टिव है या पैसिव है, और फिर उसका दूसरे वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है ना। और कोई भी सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है, वो किससे पहचानते हैं, तो वो पहचानते हैं उसके वर्ब से। यहाँ मैंने आपको ये वर्ब के रूल्स लिखवाए, इन रूल के हिसाब से पहचानेंगे कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। ये एक मेन चीज होती है पहचानने की। जैसे कि देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही इन्वेंटेड टेलीफोन। ही इन्वेंटेड टेलीफोन, तो यहाँ पर इन्वेंटेड ये दिया हुआ है, इन्वेंटेड ये वर्ब है। अब वर्ब ढूंढना तो आप लोगों को आना चाहिए, ये तो माइंड में एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हाँ वर्ब किसे कहते हैं। जैसे इन्वेंटेड ये वर्ब है, तो ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। देखो इन्वेंटेड मतलब सिर्फ V2 दिया हुआ है, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब्स है उसके, इज एम आर वॉज वेयर विल शैल हैव हैज, ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे है नहीं है, अकेला वर्ब है। अकेला वर्ब V2 है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। और अगर V2 दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वॉज या वर लगाते हैं प्लस V3 करते हैं। बरोबर। तो ये एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो देखो ये पहले वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ये दूसरा आखिरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आखिरी में आ जाता है। बरोबर ना। और बीच में वर्ब उस रूल के हिसाब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि टेलीफोन आगे आ जाएगा, ही इन्वेंटेड टेलीफोन, तो इसमें लिखेंगे कि टेलीफोन इन्वेंटेड वो V2 है, तो उसमें आ जाता है वॉज वर प्लस V3। मतलब यहाँ पर लिखेंगे वॉज, टेलीफोन सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आता है ना, अगर प्लूरल होता तो उसके साथ वर लिखते फिर। तो टेलीफोन वॉज और V3 इन्वेंटेड का V3 भी इन्वेंटेड ही रहेगा कि टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड, और ही पीछे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आता है तो उसमें मैंने आगे रूल लिखवाया ना कि ही का क्या हो जाएगा बाय हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय हिम। ये एक्टिव का पैसिव वॉइस हुआ ना। बरोबर ना। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि शी हैड मेड हर फर्स्ट प्रोजेक्ट। शी हैड मेड हर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो इसमें भी वर्ब कौन सा है, तो इसमें वर्ब है ये हैड मेड। ये वर्ब दिया हुआ है हैड मेड। तो ये वर्ब के हिसाब से पता करो कि भाई ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो हैड प्लस V3 ये दिया हुआ है, हैड मेड, मेड मेक का V3 आता है ना, मेक मेड मेड, तो ये हैड प्लस V3 दिया हुआ है। सिर्फ हेड और V3 तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। इसको पैसिव वॉइस में करना हो तो हेड बीन V3 हो जाता है। बरोबर ना। तो इसे अगर ये भी एक्टिव वॉइस में है, अगर पैसिव वॉइस में करें तो देखो ये सब्जेक्ट कहलाता है शी, हैड मेड ये वर्ब, और हर फर्स्ट प्रोजेक्ट ये पूरा हर फर्स्ट प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट कहलाया। तो इसमें अगर इसे पैसिव वॉइस में करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ना इसकी तरह। तो ये ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा कि हर फर्स्ट प्रोजेक्ट
ये वर्ब यहाँ पे रहेगा और वर्ब रहेगा इस रूल के हिसाब से। पैसिव वॉइस में हो जाता है हैड बीन और V3। तो इसका मतलब हैड मेड दिया हुआ है तो वो हो जाएगा हैड बीन मेड, और ये शी पीछे आ जाएगा, और अगर शी पीछे लिखें तो वो हो जाएगा बाय हर। ये सब्जेक्ट आखिरी में बाय हर। हर फर्स्ट प्रोजेक्ट हैड बीन मेड बाय हर। ये पैसिव वॉइस में हुआ। जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है कि वी विल नेवर सी हिम अगेन, वी विल नेवर ही हिम अगेन। अब इसमें वर्ब कौन सा है? तो इसमें वर्ब ये है विल नेवर सी। अब नेवर ये एक नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, बाकी वर्ब हुआ है इसमें विल सी। विल सी वर्ब के हिसाब से अगर ये देखें ना तो ये रहा विल और V1 दिया हुआ है। विल सी तो विल एंड V1 ऐसे दिया हुआ है ये, बरोबर ना। मतलब ये भी एक्टिव वॉइस में है ना, विल और V1। अगर पैसिव में इसको करना है तो वो हो जाता है विल बी और V3 हो जाता है। विल तो रहेगा ही, बी प्लस V3 आ जाता है। अगर यहाँ पर सी की जगह सीन होता, बी और सीन होता, तो ये पैसिव वॉइस कहलाता। ये भी एक्टिव वॉइस में है, तो इसे अगर हम लोग चेंज करें तो इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये कहलाता है वी विल नेवर सी हिम। ये हिम वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगेन ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ये एक्स्ट्रा वर्ड आखिरी में ही रखो। तो ही वी विल नेवर सी हिम अगेन, तो इसका अगर पैसिव वॉइस में करना है तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो हिम का ही हो जाएगा, बरोबर ना। हिम का ही, कि ही विल नेवर बी सीन। सी का क्या हो जाएगा? बी और V3 रूल के हिसाब से, मतलब बी सीन, सी सॉ सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही विल नेवर बी सीन, और V पीछे लिखें, V अगर पीछे लिखें तो क्या हो जाएगा? बाय अस। ही विल नेवर बी सीन बाय अस अगेन, बरोबर। तो ये हुआ ना इसका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब जैसे फोर्थ वाला सेंटेंस दिया हुआ है कि आई एम यूजिंग माई पॉकेट मनी ऑन बुक्स। आई एम यूजिंग माई पॉकेट मनी ऑन बुक्स, इसमें अगर वर्ब देखें ना तो ये आई एम यूजिंग ये दिया हुआ है। मतलब ये एम और V1 ING दिया हुआ है। ये भी एक्टिव वॉइस में है। तो इसको पैसिव वॉइस में करना हो, कोई भी ING में हो और पैसिव वॉइस में करना हो, तो बीइंग और V3 आ जाता है। क्या आ जाता है? बीइंग प्लस V3। मतलब यहाँ पर जैसे है, अगर इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो देखो ये आई, ये सब्जेक्ट कहलाया। आई एम यूजिंग माई पॉकेट मनी, तो माई पॉकेट मनी ये ऑब्जेक्ट कहलाया। और ऑन बुक्स ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें ना तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले तो ये हो जाएगा माई पॉकेट मनी एम यूजिंग, तो उसका हो जाएगा माई पॉकेट मनी इज। अब माई पॉकेट मनी के साथ एम थोड़ी लगेंगे, वो तो आई के साथ एम लगता है, इसके साथ एम थोड़ी, इसके साथ तो इज लगेगा ना। तो माई पॉकेट मनी इज बीइंग यूज्ड, बरोबर ना। ING अगर हो तो बीइंग प्लस V3 लगते हैं, मतलब बीइंग यूज्ड, और आई पीछे आएगा। आई पीछे तो उसका हो जाएगा बाय मी, बीइंग यूज्ड बाय मी ऑन बुक्स। माई पॉकेट मनी इज बीइंग यूज्ड बाय मी ऑन बुक्स, बरोबर। ये हो गया ना एक्टिव का पैसिव वॉइस में। अब जैसे ये सेंटेंस देखें, इसमें दिया हुआ है कि अ होमवर्क हैड बीन असाइन्ड बाय आवर टीचर। होमवर्क हैड बीन असाइन्ड बाय आवर टीचर, इसमें अगर वर्ब आप लोग ढूंढो ना तो वर्ब ये है हैड बीन असाइन्ड। तो देखो हैड बीन असाइन्ड, तो यहाँ पे मैंने बताया था हैड बीन और V3, तो बीन और V3 मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया, बरोबर ना। ये कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक वर्ब से बेसिकली पहचानते हैं, और दूसरा सिंपल पहचानने का तरीका ये है बाय।
पैसिव वॉइस में हमेशा बाय करके पीछे सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। इन सब में हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, सब में बाय करके हमने लिखा ना, बरोबर ना। यहाँ पर बाय करके दिया हुआ ही है तो ये पैसिव वॉइस कहलाया। तो इसको एक्टिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करें, इसे एक्टिव वॉइस में करना है। तो देखो अगर ये पैसिव वॉइस है तो ये पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया, अ होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब हैड बीन असाइन, और बाय आवर टीचर, बाय आवर टीचर, तो ये क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहलाया। अब एक्टिव वॉइस में करना है तो ये सब्जेक्ट पहले आएगा, बाय आवर टीचर, तो उसमें सब्जेक्ट पहले अगर लिखें तो बाय हटा देंगे ना, सिर्फ आवर टीचर, आवर टीचर। और ये जो वर्ब है हैड बीन असाइंड, तो जब हैड बीन V3 दिया हुआ हो तो उसका एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैड और V3, ये चेंज नहीं होता, सिर्फ हैड और V3, बीन हट जाएगा। मतलब हो जाएगा आवर टीचर हैड असाइन, और ये ऑब्जेक्ट पीछे, और ऑब्जेक्ट पीछे तो उसमें बाय नहीं लगाते, उसमें तो नॉर्मली लिखेंगे ना, आवर टीचर हैज असाइन अ होमवर्क, कि टीचर ने हमें होमवर्क सौंपा है, बराबर ना। आवर टीचर हैड असाइन अ होमवर्क, ये पैसिव वॉइस का भी एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ ना। जैसे ये भी एक सेंटेंस है, कीज शुड बी पुट इन द ड्रॉअर बाय यू, keys should be put in the drawer by you। अब इसमें अगर आप वर्ब ढूंढो तो वर्ब ये आता है should be put, बराबर ना। और ये वर्ब के हिसाब से अगर पता करो ये कौन सा टेंस है, मतलब कौन सा वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस है। यहाँ मैंने बताया था ना, वुड, कुड, शुड बी और V3 अगर हो तो यहाँ पर भी शुड बी और V3। पुट है ना, तो पुट का V1, V2, V3 सेम ही होता है, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म उसके सेम आते हैं, तो V3 में भी पुट ही रहेगा। तो ये शुड बी पुट, ये पैसिव वॉइस में आया। और यहाँ से भी पहचान सकते हैं बाय यू, बाय करके दिया हुआ है तो भी ये पैसिव वॉइस ही है। तो इसका मतलब अगर इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो ये कीज जो पहले दिया हुआ है ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, इन द ड्रॉवर बाय यू, ये बाय यू ये सब्जेक्ट कहलाया। और ये जो इन द ड्रॉवर है वो इन द ड्रॉवर एक्स्ट्रा वर्ड्स हुए हमारे, बरोबर ना। तो इसे अगर एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो ऐसे हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, बाय यू का पहले क्या हो जाएगा, सिर्फ यू, यू शुड बी पुट। अगर रूल में शुड बी और V3 है तो उसका एक्टिव वॉइस सिंपल हो जाता है शुड और V1, बी हट जाएगा, शुड प्लस V1, तो यहाँ पे हो जाएगा यू शुड पुट। अब पुट का V1 भी पुट ही आता है, यू शुड पुट, फिर ये ऑब्जेक्ट पीछे आएगा, कीज पीछे आ जाएगा, यू शुड पुट कीज इन द ड्रॉवर, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स पीछे, यू शुड पुट कीज इन द ड्रॉवर, ये पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। और जैसे ये भी एक सेंटेंस है कि बैग्स आर बीइंग टेकन बाय कूली, बैग्स आर बीइंग टेकन बाय कूली, अगर इसमें इसमें वर्ब ढूंढो तो ये है आर बीइंग टेकन, तो ये आर बीइंग और टेकन, मतलब बीइंग और V3 दिया हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस है ना। और इससे भी ये बाय कूली, बाय करके दिया हुआ है, ये दोनों पैसिव वॉइस की निशानी। तो इसे एक्टिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो देखो ये बैग्स ये पहला ऑब्जेक्ट कहलाया, और ये बाय कूली ये सब्जेक्ट जो पीछे दिया हुआ है। तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ये बाय कूली वो पहले लिखेंगे, बाय कूली पहले आएगा तो सिर्फ कूली लिखेंगे कि कूली आर बीइंग टेकन। तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या आ जाता है, आर V1 और ING, बीइंग हट जाएगा, V1 और ING। और इसमें आर है, अब कूली के साथ आर नहीं लगता, कूलीज होता तो आर लगाते, सिर्फ कूली है तो उसमें क्या लिखेंगे, इज, कूली इज टेकिंग बीइंग टेकन, तो उसका क्या हो जाएगा, टेकिंग, कूली इज टेकिंग, और ये ऑब्जेक्ट पीछे बैग्स,
कूली इज टेकिंग बैग्स, बरोबर ना। और इसका पैसिव वॉइस बैग्स आर बीइंग टेकन बाय कूली। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में ये रूल के हिसाब से कैसे चेंज करना है। ये आज हमने है ना बेसिक रूल्स देखे, ये बेसिक सेंटेंसेस देखे कि कैसे हमें चेंज करना है। इनके कुछ स्पेशल सेंटेंसेस आते हैं अब, बरोबर। स्पेशल सेंटेंस को स्पेशल रूल्स आते हैं। अब वो रूल्स और वो सेंटेंसेस वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।